सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संगत जी एक बार एक राजा होता है और सत्संगत जी उसके जो पड़ोस वाला राज्य होता तो वहाँ पर कई सारे गांव। तो सत्संगत जी एक बार वहाँ पर गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि इस बार ये जो प्याज की खेती की जा रही है इसको ले जाकर किसी दूसरे राज्य में बेचेंगे तो क्या पता इसका जो भाव है वो ज़्यादा मिले। और वो ऐसा ही करते, उस प्याज को लेकर वो जो दूसरे गांव का व्यक्ति था वो दूसरे राज्य में जैसे ही एंट्री करता तो द्वारपाल पूछता कि हाँ जी क्या है, आप क्यों आए हो यहाँ पर। तो फिर आगे से वो बताता कि मैं यहाँ पर ये प्याज बेचने आया हूँ। तो उसको फिर उस राज्य में एंट्री मिल जाती है और वो जैसे ही आता है तो सभी लोगों ने प्याज नहीं देखा होता कभी। तो फिर मंत्री कहते कि ये तो बहुत ही नायाब सी चीज़ है, अगर इसको राजा के पास ले जाया जाए तो राजा बहुत खुश हो जाएंगे। तो वैसा ही करता और उस प्याज वाले व्यक्ति को वो राजा के पास ले जाता और राजा के पास जैसे जाता तो राजा ने कभी प्याज देखा नहीं होता। और फिर वो प्याज को ले लेते और कहते कि कितना प्याज आपके पास है, जितना भी हो ऐसा करो आप सारा ही का सारा प्याज जो है दे दो। और वो सारा खाने में भी एक प्याज को टेस्ट किया तो बहुत अच्छा लगा उन्हें, उसका स्वाद भी। तो उन्होंने वो सारा प्याज खरीद लिया और अपने मंत्रीगण को आदेश दिया कि ऐसा किया जाए कि जितने किलो ये प्याज देता है उतने किलो ही इसको ये सोना दे दिया जाए। तो वो 2.5-3 किलो प्याज लेकर गया था कि मैं इसे बेच दूंगा। तो फिर वो 2.5-3 किलो प्याज लेकर उसको 2.5-3 किलो सोना दे दिया जाता। और जब वो व्यक्ति अपने गांव वापस जाता, जब सबको बताता तो उसी के पड़ोसी जानते हैं कि जब कोई आगे बढ़ता है तो हमें कितनी जलन की भावना होती है। तो सत्संगत जी वैसा ही भाव वहाँ पर बना। पड़ोसी ने कहा ठीक है, इस बार आप प्याज बेच कर आए हो, अब मैं जाऊंगा तो ये मैं भी ये प्याज लेकर जाऊंगा। तो फिर उसके घर वाले कहते नहीं प्याज नहीं, आप ऐसा करना कि ये लहसुन लेकर जाना। तो फिर वो लहसुन लेकर जाता और जैसे ही वो द्वार पे पहुंचता राज्य के तो फिर वहाँ द्वारपाल पूछते आप जी क्या करने आए। तो वो बताता कि मैं ये लहसुन बेचने आया हूँ। और फिर उसको दरबार के पास वहाँ पर राजा के पास ले जाया जाता। और जैसे ही वो वहाँ पर लहसुन को भी वहाँ किसी ने नहीं देखा होता, कोई लहसुन के बारे में नहीं जानता। तो फिर वो लहसुन राजा ने कहा कि ऐसा ठीक है, आप ऐसा करो कि ये लहसुन आप दे दो। तो कितना लहसुन जितना आप लाए हो, कितना लाए हो। तो वो कहता कि 1 किलो। तो फिर वो 1 किलो लहसुन उससे ले लिया जाता। और फिर वो मन में ये व्यक्ति सोच रहा कि जैसे उस मेरे पड़ोसी को सोने की खान में लाद दिया गया, सोने से तोल दिया गया, अब मुझे भी वैसा ही किया जाएगा। तो सत्संगत जी आगे से फिर वो राजा ने आदेश दिया कि ऐसा करो इसको 1 किलो प्याज लाकर दे दो। तो फिर वो जो व्यक्ति था वो बहुत अचंभित हो रहा, उसने कहा कि महाराज प्याज, आप प्याज दे रहे हैं, इसकी जगह तो आप सोना चांदी दीजिए, प्याज का मैं क्या करूँगा। तो फिर आगे से वो राजा कह रहे कि कल तक तो यहाँ पर जो सबसे बेशकीमती चीज़ थी वो था सोना, लेकिन आज जो सबसे कीमती चीज़ है इस राज्य में वो है प्याज, और आपको सबसे कीमती चीज़ ही दी जा रही है। तो फिर आगे से उसको 1 किलो लहसुन के बदले 1 किलो प्याज मिलता। तो सत्संगत जी वो बहुत दुखी होता। तो बात यही कि मन में जलन की भावना नहीं रखनी कि हाँ पड़ोसी को ये मिल गया तो मुझे भी मिलना चाहिए। नहीं सत्संगत जी, अपने मन के भावों को हम इस रूप में ना अपनाएं, इस रूप में ना प्रकट करें कि सत्संगत जी यदि पड़ोसी के घर में कार आ गई है तो मेरे घर में भी कार का होना ज़रूरी है। नहीं सत्संगत जी, फिर वो जो खुशियाँ कि पड़ोसी ने कार लिया तो मुझे भी खुशी हो रही है। तो सत्संगत जी जब ये भावना मन में आने लगेगी कि पड़ोसी ने कार ली और मुझे खुशी हो रही, तो सत्संगत जी फिर ये जो
वसुदैव कुटुंबकम की भावना सद्गुरु आज सिखा रहे हैं। ये भावना हमारे मन में आएगी और सत्संगत जी हम सहज रूप में ये ईर्ष्या से दूर रहकर, जलन से दूर रहकर अपने जीवन को बहुत ही सुंदर रूप में जी सकते हैं। सत्संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्य निरंकार जी।